जय हिंद, नमस्कार जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जिस ईडी ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा वही ईडी करेगी जेएसएससी सीजीएल की जांच। जी हां, वही ईडी जिसने हेमंत सोरेन को जेल भेजा वो जेएसएससी सीजीएल की जांच करने जा रही है और उसको बहुत बड़ी सबूत हाथ लगी है, बहुत बड़ी क्लू मिल गया है उसको। इसमें अभी से ही लिंक मिल चुका है कि कहां से फर्जीवाड़ा की शुरुआत हुई थी। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। मैं बताता हूं पूरी समाचार, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताऊं बंधुओं। मैं ये समाचार तो अब तक लेके आता हूं, आपको तो ठीक लगता है। मैंने जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रेडिक्शन किया, झारखंड में इकलौता व्यक्ति था कि मैं इस बात पर लेके खड़ा था कि देखो यार, जो भी था आपको मालूम है, पिछले में बोल चुका, बार बार रिपीट करके क्या करना है। और अंततः मैं सही साबित हुआ। मैंने कोर्स बेचने के लिए कभी आपको गलत नहीं बोला, ना मैंने कभी बरगलाया, ना कभी मैंने आपके साथ कुछ झूठी अफवाह फैलाई। भैया जब मैं सही खबर लेके आता हूं, मैं आप तक सूचना पहुंचाता हूं, मेरे क्लासेस के वीडियोज पड़े हुए हैं, वहां आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। आपको मेरे से सब चाहिए, लेकिन मैं अपने कोचिंग का, मैं जो अपना काम कर रहा हूं, जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उसकी जानकारी यहां ना दूं, कहीं और दूं। बताओ भाई, ये कैसी कुंठा है आपके मन में? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कितना नकारात्मक कचरा भरा हुआ है दिमाग में यार। मैं कहीं और बताने जाऊं कि मेरा कल से बैच शुरू हो रहा है कि परसों से बैच शुरू हो रहा है? मैं जानकारी लेके यहां आऊं, पढ़ाने का वीडियो मैं यहां डालूं, सारी बात मैं करूं, मेहनत मैं करूं, और मैं अपने काम के बारे में जानकारी यहां ना दूं? हद यार, क्या नकारात्मक, क्या मानसिक बीमारी कचरा भरा हुआ है दिमाग में यार। बहुत आपत्ति है तो मत देखो यार। मैंने कौन सा हाथ पकड़ के लाया कि तुम देखो ही मेरे वीडियो? लेकिन अगर मैं आप तक इतनी मेहनत करके आऊंगा तो मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, मुझे उसे भी देखना है। ठीक है। और आपको पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए, और पेट में अगर दर्द होनी चाहिए तो लो एक बार और दर्द सह लो भाई मेरे। आज से हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड शिक्षक सहित अन्य बहालियों के लिए जो हमारा मेगा क्विज बैच चलता है, जिसमें केवल क्विज नहीं, उसका नाम हम लोगों ने मेगा क्विज बैच रखा है, क्योंकि 4 घंटे एक्सपर्ट टीचर्स की निगरानी में हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर जो है ताबड़तोड़ पढ़ाई प्लस क्विज होती है, जिसमें आपके हर पहलू को, सिलेबस को छुआ जाता है। और जेएसएससी सीजीएल के दौरान इसमें हमने बहुत बड़ी उपलब्धि पाई थी कि ऐसे लोगों को तैयार कर दिया था जो बेचारे कम तैयारी किए हुए थे, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको 1.5 से 2 माह के अंदर तैयार कर दिया था। ये ताकत है इस बैच की यारो, इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर है। कल तक इसकी जांच सीबीआई से कराने की संभावना जताई जा रही थी। अब आज देखिए अखबार ने क्या लिखा है। अखबार कह रही है कि यह ईडी इसका जांच करेगा, और यह वही ईडी है जिसने हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जेल तक भेजने का काम किया है। देख रहे केस में क्या कह रहा है कि राज्य सरकार चयन कर्मचारी आयोग ने द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच ईडी करेगा। ईडी ने इस सिलसिले में रांची पुलिस को एक पत्र लिखकर आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की कॉपी मांगी है। आयोग की ओर से प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में प्रभारी सचिव मधुमिता ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। आयोग द्वारा 28 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, को राज्य के कुल 735 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रथम पाली में भाषा ज्ञान, दूसरी पाली में जनजातीय एवं भाषा, क्षेत्रीय भाषा और तृतीय पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दौरान ही आयोग के ईमेल पर 2 मेल आए। एक अस्पष्ट था और दूसरे ईमेल को देखने से पता चलता है कि इसमें सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों के उत्तर के विकल्प में से एक विकल्प का उल्लेख किया गया है। परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र से इसका मिलान करने पर सही पाया गया। ठीक है। आयोग की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाती है। परीक्षा आयोजित करने के लिए चुनी हुई एजेंसी द्वारा ही प्रश्न पत्र ट्रेजरी में सील बंद लिफाफे में रखे जाते हैं। अब परीक्षा के 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर सील बंद प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र के लिफाफे सील बंद पाए गए थे। आयोग की प्रश्न पत्र आदि से संबंधित किसी तरह की जानकारी नहीं होती है।
क्योंकि सारी प्रक्रिया चुनी हुई एजेंसी के द्वारा की जाती है। आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में मामले की जांच कर दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आयोग के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि इसमें कठोर जांच हो, कठोर सजा मिले लोगों को। देखिए, एक ईमेल से सामान्य ज्ञान परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने की पुष्टि हुई थी। एक ईमेल उनके पास पहुंचा था एविडेंस के तौर पर, जिस ईमेल में ये पता चला था कि देखिए इस प्रकार से आपके यहाँ धांधली हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि 28 जनवरी को राज्य के 735 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा। अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मित्रों, बंधुओं, आप जानते हैं कि रद्द हो चुकी है। आप जानते हैं कि 4 वाली स्थगित हो चुकी है। आप जानते हैं कि जांच की कमेटी भी बैठ गई है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो इस बात को जरा गंभीरता से लीजिएगा। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आंदोलन हुआ, जांच कमेटी बैठी है, फिर से बात रखी जाएगी कि परीक्षा जल्द हो, परीक्षा फेयर तरीके से हो, परीक्षा अच्छी एजेंसी के द्वारा हो। ध्यान रहे, इसकी बात की जाएगी। जो भी अच्छे कदम हो सकेंगे परीक्षा के साफ सुथरे होने के, उन सारे स्टेप्स को लेने के लिए बात की जाएगी, और ताकि अगली बार जब परीक्षा हो तो बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन हो। लेकिन इन सब के बीच में मेरी एक बात आप बताना, मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सारी बातें सेकेंडरी हैं, अपनी जगह पर चलती आ रही हैं। प्राइमरी बात तो बंधु आपकी परीक्षा की तैयारी है ना। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप इन सारे प्रकरण से, मान लीजिए जांच से कोई पकड़ा गया, मान लीजिए अच्छी एजेंसी मिल गई और परीक्षा की तिथि आ गई, अब बताइए आपका क्या काम आएगा? पढ़ाई ना। तो आप आंदोलन करने के समय आंदोलन किए, आगे भी करिए, अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन बिना पढ़े नहीं होता है बंधुओं। अगर आप सोचेंगे कि जिस दिन एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी उस दिन से शुरू करेंगे तो ये आपके किसी काम की नहीं वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपके काम की नहीं रहेगी। इसमें वही लोग आगे निकल जाएंगे जो चुपचाप अपने आप को बंद कर लिए हैं और बैठ के पढ़ना शुरू कर दिए हैं। उन्हें मालूम है कि परीक्षा होगी, पुनः होगी, और हमको उसमें सेलेक्ट होना है। तो बेकार की बातों में उलझन पैदा करके आप अपने मन को डिमोटिवेट करके ना रखें। इससे आपका निजी रूप से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार के चीज़ों में उलझ के अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं प्रतिदिन ऑफलाइन में इतने बच्चों को अपने स्पेशल बैचेज में लेके बैठता हूं, तो मैं उन बच्चों को, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे दुखी नहीं है, पीड़ित नहीं है, उनके दुख दर्द को समझता हूँ, महसूस करता हूँ। उसके बाद भी ये बात कह रहा हूँ बंधुओं, समझने का प्रयत्न करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि आपको बरगलाएंगे इन सब बातों पर, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन मैं नहीं करता हूं ऐसी बातें। मुझे लगता है कि जो छात्र की हित में बात हो वो होनी चाहिए, उसको सही मार्गदर्शन दिखाया जाना चाहिए, ना कि उसे बरगलाया जाना चाहिए। मेरा व्यवसाय अपनी जगह पर है, मैं वो काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मेरे कोचिंग में बच्चे आते हैं, मैं उन्हें पढ़ाता हूं, मैं इसका प्रचार भी कर रहा हूं। लेकिन इस प्रचार की आड़ में मैं किसी प्रकार का दुष्प्रचार नहीं करूंगा, आपको बरगला के किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। इतना तो एश्योरेंस आप मेरे से ले जाओ। कभी नहीं, कदापि नहीं, किसी भी कीमत पर मैं लाभ के लिए किसी भी प्रकार से मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा बंधुओं। ये तो रही मेरी बात। अरे मेरे इंफॉर्मेशन देने और ना देने से क्या होता है, मेरे एग्जिस्टेंस कितना बड़ा है। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जिस्टेंस। आप अपने परिवार के लिए चिराग हैं, दीपक हैं। हमारा क्या है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमसे आप संबंध रखें ना रखें, आपका सफलता में वो कहीं बहुत बड़ा सुनिश्चित नहीं करता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ये आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगी। इसलिए इन बरगलाने वाले बातों में ना पड़ते हुए, अपने प्राइम टारगेट को ध्यान में रखते हुए चुपचाप से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वही आपका साथ देगा, वही आपका काम आएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि हमारी बोकारो में जो बैचेज चलती हैं वो जेन्युइनली सेटिस्फैक्ट्री बैचेज हैं।
और ये बहुत मामूली शुल्क पर वहाँ पे लोगों को 4-4 घंटे प्रतिदिन बैठा के पढ़ाया जाता है। आपको भी अगर लगता है कि जो आपकी तैयारी घर से या सेल्फ से नहीं हो रही है और आप बोकारो या आसपास रहते हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे बैच में। आ सकते हैं, मैंने नहीं कहा कि आपको आना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि एक सही समय पर सही रणनीति के साथ पूरे सिलेबस को कवर किया जाए, तो आपका हमारे बोकारो इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जय हिंद, धन्यवाद।